नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं अभी कंसेप्शंस वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स के बिंदु के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यह हमारे शरीर के बीचों बीच स्थित है। नीचे से आगे से नीचे से ऊपर की ओर, ये इसको हम इनसाइड बोलते हैं। नीचे से ऊपर की ओर कंसेप्शंस वेसल जाता है, यहाँ तक आता है। और गवर्निंग वेसल जो है वह कॉक्सिकस से लेके और क्या बोलते हैं ये क्या या मसूरा के पास GV28 बिंदु गवर्निंग वेसल्स के आते हैं। और गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शंस वेसल्स के सभी बिंदु अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जहां गवर्निंग वेसल्स के बिंदु यांग साइड के अटैक को रोकता है, वही कंसेप्शंस वेसल्स के जो बिंदु हैं वह इन साइड के अटैक को या इन साइड में आई किसी भी प्रकार की खराबी को कंट्रोल करने का काम कंसेप्शंस वेसल्स का बिंदु करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे इस बात पर। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कंसेप्शंस वेसल का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिस पर पूरे शरीर की आंतरिक संरचना टिकी हुई है। शरीर में अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाए, समझिए कि एक साइड भारी लगने लगे, एक साइड हल्का लगने लगे, वजन एकाएक अचानक गिरना शुरू हो जाए, या बहुत अधिक मोटापा आपके शरीर में आ रहा हो, दस्त की समस्या बहुत अधिक किसी को हो, या बहुत अधिक कंस्टिपेशन हो जाए, सांस की समस्या हो, सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत हो, पल्स रेट किसी का गड़बड़ हो जाए, धड़कन की समस्या हो जाए, भूख न लगे या भूख बहुत अधिक लगे, क्या बोलते हैं रेक्टम बाहर निकल जाता है, बवासीर की समस्या हो जाए, पेट में गुड़गुड़ की आवाज हो जाए, एकाएक बेहोश हो जाने की समस्या हो, बार बार चक्कर जैसे आने की स्थिति होती हो, उस स्थिति में मात्र आप एक बिंदु पर उस पर ध्यान को फोकस करके अगर आप चना का दाना, मटर का दाना, मेथी का दाना अगर लगाते हैं और वहां कंटिन्यू प्रेशर देते हैं, तो जैसे ही उसकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। और शरीर की ऊर्जा जैसे ही संतुलित होगी, बहुत सारी बीमारी आपके शरीर में चली जाएगी। इसको बता रहे हैं, उसके पहले इसके बारे में और कुछ बताना है आपको। उसके पहले आपको इसके लोकेशन के बारे में मैं बता देता हूं। यह जो है हमारा हाथ में, ये जहां मैं ब्लैक कलर लगाया हूं, ये देखिएगा, ये हमारा CV8 बिंदु है। कंसेप्शंस वेसल्स का 8वां बिंदु है। एकदम यहां से चलना है, यहां से चलेंगे आप, यहां से चलने के बाद सीधे आएंगे, सीधे क्या बोलते हैं, सीधे आना है। सीधे आने के बाद यहाँ पर वो कैमरा के चलते ऐसे हो रहा है, यहाँ पर यह हमारे नाभि का स्थान है। इसको बोलते हैं कंसेप्शंस वेसल्स 8, सेंटर पॉइंट है ये हमारा। अगर किसी का नाभि घसक जाए तो समझिए कि अगर जिधर से भी नाभि घसकता है, उससे संबंधित समस्या शरीर में उत्पन्न शुरू हो जाती है। अगर नाभि हमारे लिवर साइड से नाभि हमारे स्प्लीन और पेनक्रियास साइड से घसकता है, तो समझिए कि लीवर और पेनक्रियास से संबंधित समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। नाभि अगर हमारे लीवर साइड से घसकता है तो लीवर से संबंधित समस्या उत्पन्न शुरू हो जाती है। नाभि अगर बीच से च्युत होता है, उस स्थिति में स्टमक से संबंधित समस्या हो जाती है। नाभि अगर नीचे से घसकता है तो उस स्थिति में क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर से संबंधित समस्या शुरू हो जाती है। दाहिने से घसकेगा, बाएं से घसकेगा, छोटी आंत बड़ी आंत से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि समझिए कि नाभि जो है हमारे शरीर के अलाइनमेंट को पूरी तरह से ठीक रखता है। नाभि को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नाभि से लेके और ये जो हमारा जो नेपल है, नेपल के दोनों तरफ, मर्दों के लिए ये, लेडीज के लिए पैर के सामने नापते हैं हम लोग, धागा रख के यहाँ से नापते हैं। नापने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां धागा रख देते हैं, धागा रख के नापते हैं। धागा रख के नापने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसमें देख लेते हैं। तो अगर किसी का नाभि च्युत होगा तो निश्चित होगा कि एक तरफ बड़ा होगा और एक तरफ छोटा होगा, कुछ ना कुछ दोनों में अंतर होगा। नाभि के सेंटर पॉइंट से नापेंगे तो
नाभि बैलेंस करने के लिए एक अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। बहुत से लोग उसको पंप से बैलेंस करते हैं, बहुत से लोग हैं पैर में K6 बिंदु को दबाकर उसको बैलेंस करते हैं, बहुत से लोग हैं GB41 TW5 का प्रयोग करके बैलेंस करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं नाभि सेट करने के। बहुत से लोग हैं दोनों पैर के अंगूठा को ऊपर उठा देते हैं, उससे नाभि सेट हो जाता है लेकिन वो नाभि का केंद्र जो है वहां पर हमारे कंसेप्शन वेसल्स का 8वां बिंदु है। जैसे ही हमारा नाभि बैलेंस होता है, उसके चारों तरफ की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, नाभि के नीचे के भी बिंदु सारे एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर की एनर्जी प्रॉपर चलने लगती है, और जब प्रॉपर एनर्जी चलना शुरू हो जाएगा तो समझिए कि बहुत सारी बीमारी चली जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी में 2 पहिए आगे होते हैं, 2 पहिए पीछे होते हैं। जब गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है, उस स्थिति में क्या होता है कि चक्का खाने लगता है गाड़ी, और बहुत तरह की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम अलाइनमेंट ठीक करते हैं, बहुत सारा समस्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो समझिए कि CV8 बिंदु जो है हमारे अलाइनमेंट को ठीक करने वाला बिंदु है। क्या करना है, एक डॉक्टर टेप ऐसा मिल जाएगा आपको मार्केट में, देख लीजिएगा, और इसको ले लेना है इसको, और यहाँ पर क्या करना है कि ये प्रेशर देके यहाँ पर, और इसको ऐसे यहाँ पर इस पर क्या करेंगे, अगर क्लस्टर मैग्नेट है तो क्लस्टर मैग्नेट चिपका देंगे वहां पर, इसको लेके यहाँ पर ऐसे चिपका दिए इसको, देखिए यहाँ पर इसको क्लस्टर मैग्नेट चिपका दिए, दोनों तरफ इसको चिपका देंगे। अगर क्लस्टर मैग्नेट नहीं है तो चना का दाना, मटर का दाना, मेथी का दाना, अगर इस पर कंटिन्यू चिपका के रखते हैं 7 से 8 घंटा, देखिएगा 7 से 8 दिन के अंदर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी अच्छी होने लगेगी। इससे आपका जीवनी शक्ति मजबूत हो जाएगा, लंग्स से संबंधित समस्या आपकी कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये आंतरिक जो भी कमजोरी होगी वो ठीक हो जाएगी, शरीर को राहत मिलने लगेगा। जब शरीर की ऊर्जा बैलेंस होकर चलने लगेगी तो आपकी सारी बीमारियां चली जाएगी। आप इसको करके देखिएगा, यह हमारे शरीर के आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका प्रयोग करिए। यहाँ पर CV8 बिंदु है, इस पर या तो प्रेशर, नहीं तो बीच बीच में अगर नहीं पूछा तो प्रेशर देते रहिए, 2-2 मिनट तक प्रेशर देना है। जब समय मिले थोड़ा सा प्रेशर दे दिए इसको, नहीं तो सबसे अच्छा है यहाँ पर क्लस्टर मैग्नेट चिपका दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आप इसको करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।